हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। लास्ट के लेक्चर में हमने बात की थी डिफरेंशिएशन की। डिफरेंशिएशन क्या होता है, कैसे करते हैं, अलग अलग फंक्शन के अलग अलग चीज़ों के हमने कई सारे फार्मूले भी डिस्कस किए थे। तो एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो हमने बताया था कि डिफरेंशिएशन को हम लिखते हैं d/dx ऑफ y कोई फंक्शन है x का, y इज ए फंक्शन ऑफ x। तो इसको पढ़ते करते हैं d/dx ऑफ y मीन्स y का डिफरेंशिएशन है x के रिस्पेक्ट में, या डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। पढ़ते कैसे, हमने बताया था d/dx ऑफ y। ठीक है, अगर कोई कांस्टेंट दिया है, नंबर है 1 2 3 4 5 10 100 1000, ऐसा कोई नंबर है, तो उसका सिर्फ नंबर, उसके साथ में कोई वेरिएबल नहीं है, एक्स नहीं है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। ठीक है, अगर कोई वेरिएबल है एक्स के टर्म में, एक्स के पावर कुछ है, ठीक है, जैसे एक्स के पावर n है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जो पावर है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी, गुणांक बन जाएगा, कोफिशिएंट बन जाएगा, और जो पावर दी थी उसका, उससे एक पावर कम हो जाएगी, n-1। ठीक है, और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1। नेक्स्ट फार्मूला क्या था, अगर दो फंक्शन है आपस में मल्टीप्लिकेशन में है, तो उन दोनों फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। इसको बोलते हैं दो फलनों के गुणनफल का अवकल गुणांक। ठीक है, पहला फलन गुणे दूसरे फलन का अवकल गुणांक प्लस दूसरा फलन गुणे पहले फलन का अवकल गुणांक। नेक्स्ट फार्मूला है, अगर दो फंक्शन आपस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के टर्म में हो, ठीक है, तो कैसे करेंगे, सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन अपॉन सेकंड का होल स्क्वायर। ये कैसे मतलब बोल रहा हूँ, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, मतलब हर गुणे अंश का अवकल गुणांक माइनस अंश गुणे हर का अवकल गुणांक बटे हर का स्क्वायर। ठीक है, ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए के पावर एक्स होता है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। ठीक है, ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए टू द बेस ई। ठीक है, लॉग एक्स टू द बेस ए का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x इंटू लॉग ई टू द बेस ए। ठीक है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन मॉड एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, हमने यहाँ तक बताया था आपको। अब हम इसके आगे बात करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, हम क्वेश्चन करेंगे तो इसके बारे में जानेंगे। जैसे मान लो क्वेश्चन दिया है, मान लो क्वेश्चन दिया है, क्या क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 5.2 है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर नहीं साइन ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो जो भी फंक्शन दिया है उसको y के इक्वल टू मान लेंगे साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब देखो यहाँ पर चेन रूल लगता है, कंपोजिट फंक्शन में चेन रूल लगेगा। अब चेन रूल क्या है, चेन रूल क्या कहता है, देखो हमको सिर्फ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन मालूम है, अगर ये पूरा मिला करके एक्स रहता तो हम सीधे सीधे लिख देते हैं साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स,
लेकिन वो ऐसा नहीं है, तो हम उसको उस तरह से बनाएंगे। तो मान लेंगे कि x² + 5 इज इक्वल टू u। ये जो पूरा x² + 5 है उसको मान लेंगे u। तो ये क्या बन जाएगा, जब इस पूरे को u बोल देंगे तो क्या बन जाएगा, ये sin u। क्या बन जाएगा, sin u। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू sin u। याद रखना है dy/dx इज इक्वल टू dy/du ऑफ sin u इंटू dy/dx ऑफ u। ठीक है, sin u का cos u हो गया, dy/dx ऑफ u कितना था, x² + 5, cos u का मान कितना था, x² + 5 इंटू dy/dx ऑफ x² का डिफरेंशिएशन 2x। ठीक है, प्लस 5 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, cos x² + 5 इंटू 0। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, cos x² + 5 इंटू 2x। क्या लिखते हैं, 2x cos x² + 5। ये आ गया dy/dx की वैल्यू। ठीक है, ये आ गई, इसका आंसर आ गया। कहने का मतलब है चेन रूल क्या कहता है कि जो भी फंक्शन दिया हुआ है उस पूरे फंक्शन को मान लो कि हाँ वो एक ही है। जैसे x² + 5 दिया था तो हमने इसको मान लिया कि ये u है, तो क्या हो जाएगा, sin u। साइन का हमको डिफरेंशिएशन मालूम है, साइन का डिफरेंशिएशन cos। डायरेक्ट देखो इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन cos। ठीक, फिर इसका डिफरेंशिएशन कर दो क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन तुमको मालूम है, अपने मुज़बानी दिमाग लगाओ। साइन का डिफरेंशिएशन cos x² + 5, ठीक, इनटू अब इस टर्म का डिफरेंशिएशन x² का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन 0, तो 2x का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 2x इंटू cos x² + 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, cos ऑफ sin x। मान लेंगे y इक्वल टू cos ऑफ sin x। अब देखो, अब अगर इसको पूरे को हम u मान ले, sin x इज इक्वल टू u माना, क्या बन जाएगा, y इक्वल टू cos u। इसका डिफरेंशिएशन dy/dx इज इक्वल टू dy cos u का u के रिस्पेक्ट में इंटू, अब u हमारा क्या था, sin x, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा u का। ठीक है, cos u का डिफरेंशिएशन माइनस sin u इंटू dy/dx ऑफ u का डिफरेंशिएशन, u मतलब sin x माइनस sin u मतलब sin x इंटू sin x का cos x। क्या बन जाएगा, माइनस cos x इंटू साइन ऑफ sin x। ये हो गया आंसर। आया समझ में? इसको डायरेक्ट देखो कैसे करेंगे, इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, मान लो cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन ऑफ sin x हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ sin x, फिर sin x का डिफरेंशिएशन cos x। सिंपल। तो जो भी फंक्शन दिया है उस पूरे को मान लो कि वो समझ लो दिमाग में, अपने दिमाग में बैठा लेना है कि वो एक ही है। मान लिया कि ये पूरा एक ही है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में है नहीं, पहले मान लिया कि ये पूरा एक ही है। तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन
इंटू एक्स, माइनस साइन इंटू एक्स, एक्स का जम क्या है साइन एक्स है, ठीक, इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। मुँह ज़बानी कर सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। उसको मुज़बानी भी कर सकते हैं, कैसे, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, एक्स मतलब ये पूरा कॉस ए एक्स प्लस बी, फिर ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन कर लो। तो मान लिया ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू यू, ठीक है, क्या बन जाएगा, वाई इज इक्वल टू साइन यू, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई डी यू साइन यू इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ यू, साइन यू का कॉस यू इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, कॉस यू मतलब ए एक्स प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, अलग लिख लो अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो, ए एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी कॉस ए एक्स प्लस बी, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स, ए कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा इधर, डी एक्स अपन डी एक्स मतलब वन, एक्स का डिफरेंशिएशन वन, ए इंटू वन मतलब ए, प्लस बी मतलब कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ज़ीरो। तो क्या बन जाएगा, वाई इज इक्वल टू ए कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो मुज़बानी कर सकते हैं, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस ए एक्स प्लस बी, फिर ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन कर लेंगे, तो ए एक्स का डिफरेंशिएशन ए हो जाएगा, बी का डिफरेंशिएशन जीरो, है समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, सेक ऑफ 10 अंडर रूट एक्स, ठीक है। तो मान लेंगे y इज इक्वल टू सेक 10 ऑफ अंडर रूट एक्स। अब देखो इसमें तीन तीन फंक्शन बन जाएगा, कौन कौन सा, एक तो सेक ये पूरा बन जाएगा अगर इसको कुछ माने तो, ठीक है, फिर एक 10 एक्स का टर्म में कुछ बनेगा 10, फिर एक बार एक्स वाला बन जाएगा, तो तीन तीन बनेगा। देखो कैसे करेंगे, माना 10 अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू यू, ठीक है, और एंड रूट एक्स इज इक्वल टू वी, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी यू ऑफ सेक यू इंटू डी बाई डी वी ऑफ 10v इंटू बी डी बाई डी एक्स ऑफ v, मतलब क्या हो जाएगा, सेक यू का सेक यू, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स 10x, मतलब सेक यू 10u, 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर वी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वी का डिफरेंशिएशन मतलब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, ठीक है। सेक यू मतलब 10 रूट एक्स इंटू 10 ऑफ 10 रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर वी का डिफरेंस सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर हाफ,
क्या बन जाएगा ये सेक 10 रूट एक्स इंटू 10 रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू एक्स के पावर हाफ का डिफ्रेंशिएशन 1/2 इंटू एक्स के पावर 1/2 माइनस 1 1/2 माइनस 1 माइनस हाफ माइनस हाफ नीचे आ जाएगा रूट एक्स बन जाएगा मतलब सेक 10 रूट एक्स इंटू 10 रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स। ठीक है, ये आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन। मुझे देखो सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक एक्स 10x सेक एक्स सेक 10 रूट एक्स इंटू 10 ऑफ 10 रूट एक्स इंटू फिर 10 का डिफ्रेंशिएशन डिडक्स ऑफ 10x का सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। ठीक है, आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5। ठीक है, अब देखो इसको मान लेंगे y इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5। अब देखो यहाँ पर ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन ये मल्टीप्लाई में है ना। मैंने एक फार्मूला बताया था जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लिकेशन में हो तो क्या फार्मूला है फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट कॉस एक्स क्यूब इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ठीक, अब डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे देखेंगे। हम देखो समझने के लिए अपने समझने के लिए देखो साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं साइन एक्स के पावर 5 का होल स्क्वायर है यही ना। तो अब अगर अपने हिसाब से देखो अब ये पूरे फंक्शन को कुछ मान लो मान लिया साइन एक्स के पावर 5 इक्वल टू यू तो क्या बन जाएगा ये यू स्क्वायर। ठीक, अब डिफरेंशिएशन कर लो देखो डी बाई डी यू ऑफ यू स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू और x के पावर 5 को मान लो v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v यू स्क्वायर का
2u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू मतलब साइन अच्छा एक मिनट ऐसा करते हैं साइन एक्स के पावर 5 को u मान लिया और x के पावर 5 को v तो डी बाई डी यू ऑफ यू स्क्वायर इंटू डी बाई डी वी ऑफ साइन वी इंटू बी डी बाई डी एक्स ऑफ वी। देखो यू स्क्वायर का 2u साइन वी का डिफरेंशिएशन कॉस वी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वी का डिफरेंशिएशन 2 इंटू यू मतलब साइन एक्स के पावर 5 इंटू कॉस वी का डिफरेंशिएशन मतलब एक्स के पावर 5 वी मतलब एक्स के पावर 5 इंटू एक्स के पावर 5 का डिफरेंशिएशन 5x के पावर 4 तो क्या हो जाएगा 10 एक्स के पावर 4 साइन एक्स के पावर 5 इंटू कॉस एक्स के पावर 5 ये किसका डिफरेंशिएशन आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 का। ठीक है तो रख लो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब इंटू 10 एक्स के पावर 4 साइन एक्स के पावर 5 इंटू कॉस एक्स के पावर 5 प्लस साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 इंटू अब कॉस एक्स क्यूब है कॉस एक्स क्यूब ये एक्स क्यूब को मान लेंगे यू तो कॉस यू का डिफरेंशिएशन माइनस साइन यू मतलब एक्स क्यूब इंटू यू का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब 3x स्क्वायर। ठीक है क्या हो जाएगा 10 x के पावर 4 कॉस एक्स क्यूब साइन एक्स के पावर 5 कॉस एक्स के पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब। ठीक है ये आ गया अपना आंसर। ठीक है तो यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बहुत आसान है डिफरेंशिएशन, कुछ करना नहीं है, बस सॉल्व करते जाना है। ठीक है
ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस हमको देखना है कि हमारा फार्मूला किस चीज़ पर है, हमारा फार्मूला कैसा है। ठीक है, 7th मान लो साइन ax प्लस बी अपॉन कॉस cx प्लस डी। इसको कैसे करेंगे, मान लिया y इक्वल टू साइन ax प्लस बी अपॉन कॉस cx प्लस डी। अब देखो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का है डिफरेंशिएशन, अंश और हर का। तो हमने क्या बताया था, हर गुए अंश का उपलघुआंक माइनस अंश गुए हर का उपलघुआंक बटे हर का वर्ग। ठीक है, कॉस cx प्लस डी, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ax प्लस बी है, ax प्लस बी लिख दो। ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन ए हो जाएगा माइनस साइन ax प्लस बी इंटू कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन cx प्लस डी है इंटू cx प्लस डी का डिफरेंशिएशन c अपॉन कॉस cx प्लस डी का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये, a कॉस cx प्लस डी ax प्लस बी, ठीक है, प्लस c साइन ax प्लस बी इंटू साइन cx प्लस डी अपॉन कॉस स्क्वायर cx प्लस डी। क्या आ जाएगा आंसर, a cos cx प्लस डी इंटू कॉस ax प्लस बी प्लस c साइन ax प्लस बी इंटू साइन cx प्लस डी अपॉन कॉस स्क्वायर cx प्लस डी। ये हो जाएगा आंसर। आया समझ में? अब आ गया अगले क्वेश्चन की बात करें। 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है, वाई इक्वल टू 2 अंडर कॉट एक्स स्क्वायर। बहुत ही ज़रा सा दिमाग लगाना है और अपने आप को देख लेने का, ठीक है। मान लेते हैं u इक्वल टू कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं तो डिफरेंशिएशन का हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लो इंटू डी बाई डी यू ऑफ अंडर रूट यू इंटू डी बाई डी वी ऑफ
कॉट वी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वी। ठीक है, सिंपल सिंपल करते जाना कि हमने किसको क्या माना था, देखा हमने पूरे को माना था u, तो अंडर रूट यू हो जाएगा। फिर हमने इसको माना था v, फिर कॉट v बचता है, कॉट v का डिफरेंशिएशन। फिर हमने इसको माना था v, ठीक है, तो हम इसका रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे। देखो ध्यान से फिर से मैं बता रहा हूँ, हमने पूरे को माना था u, तो अंडर रूट यू का डिफरेंशिएशन यू के रिस्पेक्ट में। फिर हमने इसको माना था v, तो कॉट v का डिफरेंशिएशन। फिर हमने इसको सिर्फ माना था v, तो v का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। ओके, 2 इंटू अंडर रूट यू का डिफरेंशिएशन 1 अपन अंडर रूट यू, 2 अंडर रूट यू, ओके, इंटू कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कॉसेक स्क्वायर वी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वी मतलब एक्स स्क्वायर। ये 2 से 2 खत्म हो गया, ठीक है, माइनस कॉसेक स्क्वायर वी मतलब एक्स स्क्वायर, ठीक है, अपॉन अंडर रूट यू, यू मतलब कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो क्या लिखेंगे, माइनस 2x कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। असल में तो कितना आसान था, देखो सीधे सीधे जो कुछ भी दिया है उसको एक फंक्शन मान लो। यहाँ पर पूरा दिया था कॉट एक्स स्क्वायर, हमने इसको पूरे को u मान लिया। जो भी फंक्शन दिया उसको मान लो, क्योंकि डायरेक्ट उसका डिफरेंशिएशन हो नहीं पाएगा, तो हमने पूरे को मान लिया u। तो अब u अंडर रूट यू का डिफरेंशिएशन, फिर हमने इसके अंदर में एक्स स्क्वायर को माना था v, तो कॉट v बन गया, कॉट v का डिफरेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में। फिर हमने इसको माना था एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मतलब v का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। लास्ट में हमको x के रिस्पेक्ट में ही करना है, क्योंकि हमको x के रिस्पेक्ट में करना है ना, हमारा ओरिजिनल फंक्शन क्या है, x के टर्म में है ना। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। आगे बात करते हैं फंक्शन की कॉस अंडर रूट एक्स, ठीक है, तो y इक्वल टू कॉस अंडर रूट एक्स। देखो कॉस अंडर रूट एक्स का हमको मालूम नहीं है, हमको सिर्फ कॉस एक्स का मालूम है, तो रूट एक्स को मान लेंगे u, तो क्या बन जाएगा, y इक्वल टू कॉस u, करो डिफरेंशिएशन, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी यू ऑफ कॉस यू इंटू, अब यू का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में डी बाई डी एक्स ऑफ यू, कॉस यू का माइनस साइन यू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू का डिफरेंशिएशन मतलब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन यू मतलब अंडर रूट एक्स, ठीक है, इंटू रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, माइनस साइन ऑफ अंडर रूट एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स,
कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स माइनस साइन रूट एक्स इंटू रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 2 रूट एक्स 1/2 रूट एक्स। ओके, अब हम बात करेंगे आगे कुछ फार्मूलेज की। ठीक है, फार्मूलों की बात करेंगे आगे कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, टाइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x स्क्वायर -1। ठीक है, कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, किसका, कॉसेक इनवर्स एक्स का, कॉसेक इनवर्स एक्स का क्या जाएगा -1/x स्क्वायर -1। ठीक है, तो इतना का डिफरेंशिएशन हमको याद रखना है। अब इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन भी कर लेंगे। अच्छा, डेरिवेटिव सब मान लो इम्प्लिसिट फंक्शन, अभी तक तो मान लो कंपोजिट फंक्शन था, लेकिन अगर इम्प्लिसिट फंक्शन आ जाए differentiation of
इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब एक्स और वाई दोनों हो, इसमें क्या हो, एक्स और वाई दोनों हो, दो वेरिएबल हो, और उसमें से सिर्फ वाई को अलग ना कर सकें, तो ऐसे केस को हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। अब देखो कैसे करेंगे, क्या है, जैसे मान लो क्वेश्चन है x प्लस रूट एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 1, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो लिखो डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस प्लस, अब एक्स का ये दो फंक्शन है, उसको पूरे के एक मान लेंगे, तो डी बाई डी यू ऑफ रूट यू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1, इसका 1 हो जाएगा, इसका 1 अपान 2 अंडर रूट यू, यू मतलब एक्स वाई, ठीक है। ठीक है, इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, 1 प्लस 1 अपान 2 अंडर रूट एक्स वाई, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स मतलब 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। वन प्लस एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन 2 अंडर रूट एक्स वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये दोनों 1 प्लस वाई अपॉन 2 अंडर रूट एक्स वाई इक्वल टू इस वाले टर्म को हम उधर भेज दे रहे हैं, ठीक है, और इसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 प्लस एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स वाई माइनस 1 प्लस वाई अपॉन 2 अंडर रूट एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स वाई, ये डी वाई बाई डी एक्स। इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं। चलो अच्छा और सॉल्व करते हैं, माइनस 2 अंडर रूट एक्स वाई प्लस वाई को रूट वाई लिख सकते हैं, रूट वाई से रूट वाई कैंसिल, तो क्या बचेगा,
रूट एक्स। तो वो हुआ है इधर कैलकुलेशन में, आगे के लेक्चर में देख लेंगे हम।